Good morning, class 3. Now open your grammar book, page number 32. बेटा इसके पहले के एक्सरसाइजेज आपने कर लिए हैं. दिस इज द चैप्टर रिलेटेड टू वर्ब. तो ये जो एक्सरसाइज है एफ फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैज और हैव. अच्छा ये आपने कर लिया. इधर आइए जी पर. एक्सरसाइज जी एफ तक हो चुका है. जी पर आइए. जी में क्या करना है आपको. इसमें आपको इज, एम, आर, हैज, हैव, इसके कुछ मिस्टेक्स है सेंटेंस में. सेंटेंस दिया हुआ है जैसे दिया है ना, आई इज वेरी बिजी टूडे. सेंटेंस दिया है और सेंटेंस में मिस्टेक है. ठीक है, तो इस मिस्टेक को करेक्ट करना है. देखिए कैसे करते हैं. सेकंड यस, अब देखिए बेटा आई के साथ कभी इज सुने हो. आई इज वेरी बिजी टुडे. आई के साथ प्रेजेंट टेंस में हमेशा एम लगता है और यहाँ इज आर एम का ये ऑप्शन है. इज आर एम, हैज है. ठीक है, इसका ऑप्शन है. तो आई इज वेरी बिजी टुडे की जगह क्या होगा, आई एम वेरी बिजी टुडे. ठीक है, देखिए क्या किया है मैंने. इसकी जगह क्या लिख दिया, एम. बाकी सब सेंटेंस वही है. नेक्स्ट आइए मिस्टर राव. मिस्टर राव कोई एक सिंगल पर्सन है, तो सिंगल पर्सन है तो आर क्यों आएगा. मैंने बताया है ना सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज. ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ इज. आई के साथ एम. यू, वी, दे और प्लूरल के साथ आर. ठीक है, दे, एम. अब भला बताओ दे के साथ तो एम आता नहीं है ना बेटा, केवल आई के साथ एम आता है. तो दे के साथ आर आ जाएगा, दे आर. यू, वी, दे और प्लूरल के साथ आर, दे आर. मनु हैव है, रॉन्ग है. क्यों, मनु किसी का नाम है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैज आएगा. ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हैज आता है. हैव तो प्लूरल के साथ आता है ना. ही के साथ हैज, अभी अभी हमने बताया. ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हैज. देखिए यहीं पर लिखा भी हुआ इसी पेज में. ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हैज, तो ही हैज. अब इधर आइए. इट के साथ भला आर कैसे आएगा. इज आर एम में इट के साथ तो इज आता है, इट इज. आई के साथ हैज कैसे आएगा भाई. आई, वी, यू, दे के साथ हैव. देखिए इस पेज पर लिखा गया है आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हैव. तो आई के साथ हैव आएगा बेटा. मेघा कोई एक बच्ची का नाम है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैव आएगा नहीं, सिंगुलर के साथ हैज जैसा कि यहाँ बताया गया है. ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हैज. ठीक है, इसको छोड़िए आप इस एक्सरसाइज को. आप आगे आइए. आगे ब्लैंक है. ऑप्शन है वॉज, वर और हैड. ठीक है, वॉज, वर या हैड हमको फिल करना है. अब कैसे करें, कैसे डिसाइड करें. देखिए माई मदर के साथ चलो एक एक देखते हैं. वॉज, हाँ वॉज सूट करेगा, सिंगुलर के साथ वॉज लगता है. वर तो लगेगा ही नहीं सिंगुलर के साथ. माई मदर हैड एंग्री होगा नहीं. अरे हैड आएगा जब किसी पोजेशन की बात होगी कि मेरे पास कुछ था, मेरी माँ के पास एक पर्स था, इस तरह का सेंटेंस होगा तब ना हैड आएगा. तो हैड की बात ही नहीं है. तो माई मदर वॉज. अच्छा अब देखिए आई डैश डूइंग, आईएनजी फॉर्म है. आईएनजी फॉर्म का मतलब कि वॉज या वर यहाँ आना चाहिए. आई के साथ वॉज.
वी के साथ देखिए यहाँ भी देखो, जब भी यहाँ पे वर्ब आईएनजी फॉर्म का रहेगा तो यानी तुमको हैड तो लगाना ही नहीं है, तुमको वॉज या वर लगाना है। देखिए क्लियर है, वॉज या वर आपको लगाना है जब भी आईएनजी वाली बात होगी। ठीक है, देखिए ध्यान दे रहे हैं, आईएनजी यदि है और ऑप्शन है वॉज वर हैड, तो हैड को तो एकदम भूल जाइए, जहां भी आईएनजी मिल जाए आपको वर्ब में तो आप हैड को भूल जाइए। ऐसे भी पहचानिए, वॉज वर के तुरंत जो बाद वर्ड है उस वर्ड में यदि आईएनजी है, देखो ये भी बेटा वर्ब है, ये भी वर्ब है, तो वॉज वर्ड जहां फिलअप करना है, जहां ब्लैंक है, उसके बाद यदि आईएनजी है और ये ऑप्शन है तो ये तो एकदम हट जाएगा हैड यहाँ से, उसमें वॉज या वर। अब कहाँ वॉज कहाँ वर, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर। और यू की डीलिंग हमेशा प्लूरल की तरह होती है, बार बार ये बात मैं बता रही हूँ। यू के साथ, यू को ये मान के चलते हैं कि वो प्लूरल है, भले ही अकेला हो वो बंदा जिससे आप बात कर रहे हो, लेकिन वर्ब हमेशा इसके साथ प्लूरल का ही आता है। तो आई वॉज डूइंग, वी प्लूरल है तो वर्ब, वी मतलब हम लोग यानी प्लूरल हो गए ना, कई लोग हो गए। प्रमिला अकेली बच्ची है इसलिए वॉज, इट वॉज, इट सिंगुलर है इसलिए वॉज वेरी कोल्ड। अब इट हैड वेरी कोल्ड तो होगा नहीं यस्टरडे, इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे। मिस्टर स्मिथ वॉज टीचिंग, आईएनजी है, वॉज वर्ब फिल करना है, सिंगुलर है मिसेस स्मिथ, मिसेज स्मिथ है, एमआरएस मतलब मिसेज, और केवल एमआर होता तो उसका मतलब होता मिस्टर, ठीक है ना, केवल एमआर होता तो मिस्टर और एमआरएस है मतलब मिसेज, तो मिसेज स्मिथ वॉज, सिंगुलर है इसलिए वॉज। द स्टूडेंट्स डैश सेइंग, आईएनजी लगा है यानी यहाँ वॉज या वर आना है। जब ये प्लूरल है बेटा, स्टूडेंट्स एस लगा हुआ है, कई स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो वर आएगा। दीपक एंड जीवन दो लोग हो गए इसलिए वर, प्लूरल हो गया ना इसलिए वर। ये आईएनजी भी बता रहा है कि वॉज या वर लगाना है, तो प्लूरल है तो वर। ओनली 30 स्टूडेंट्स, 30 प्लूरल हो गया। हैड प्रेजेंट होगा नहीं, वर प्रेजेंट यस्टरडे, क्योंकि सिंपल सी मीनिंग निकलनी है कि कल 30 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, तो वर आ गया। अब यहाँ देखिए, मनु डैश अ बुके ऑफ रेड रोजेस, यानी मनु के पास लाल फूलों का एक गुलदस्ता था, ये मीनिंग निकालनी है। यदि आप लिखोगे कि मनु वॉज अ बुके ऑफ रेड रोजेस, तो इसका मतलब ये निकल जाएगा कि मनु लाल गुलाब का एक गुलदस्ता थी। लड़की है तो लड़का है तो था, तो मनु तो लाल गुलाब का गुलदस्ता नहीं है ना, मनु के पास लाल गुलाब का गुलदस्ता है, तो पजेशन बताना है। मनु के पास लाल गुलाब का एक गुलदस्ता है नहीं था, मनु के पास लाल गुलाब का एक गुलदस्ता था, तो मनु हैड अ बुके ऑफ रेड रोजेस। ठीक है बेटा, ये फिल कर लिया आपने। अब नेक्स्ट पेज आइए, यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन है, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। ठीक है, ये ढेर सारा ऑप्शन आपको है। देखिए सबसे अपर मोस्ट लाइन में आपके, अब यहाँ भी समझ समझ के थोड़ा भरना है, क्या सूट करेगा वो भरना है, क्योंकि इज, आर, एम का भी ऑप्शन है, वॉज, वर का भी ऑप्शन है, हैज, हैव, हैड का भी ऑप्शन है, तो अब देखा जाए क्या सूट करेगा। डिक डैश हैप्पी टुडे, टुडे आज की बात होगी, आज की प्रेजेंट टेंस की बात होगी। डिक आज खुश है,
आप यही ना कहोगे डिक आज खुश है, ये तो कहोगे नहीं कि डिक आज खुश था। आज की बात था में भी तो हो नहीं सकती ना, आज की बात है में होगी। तो डिक इज हैप्पी टुडे। लास्ट मंडे की बात हो रही भाई, जो मंडे बीत गया है। पास्ट टेंस की बात हो रही है, इसलिए वॉज सिंगुलर भी है। वॉज से ही मीनिंग भी निकलेगा। लास्ट मंडे वॉज अ हॉलीडे। लास्ट मंडे एक हॉलीडे था। धोनी एंड सचिन आर क्रिकेटर्स। धोनी और सचिन क्रिकेटर्स हैं। हमने वर नहीं कराया है, हालांकि अब वर हो चुके हैं ये लोग, लेकिन आप फिलहाल आर लिखिए। मदर टेरेसा वॉज अ फेमस सेंट। एक चीज क्लियर कर दूं, थर्ड वाले में मैंने इसलिए कहा कि वर हो चुके हैं ये लोग, क्योंकि अब इन लोगों ने संन्यास ले लिया है क्रिकेट से। लेकिन आप हैं मान के चलिए, किसी किसी मैच में खेलते भी हैं लोग, किसी में नहीं। अब बहुत डिटेल में जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। आर मान के चलिए। मदर टेरेसा वॉज इसलिए कहा क्योंकि मदर टेरेसा अब जीवित नहीं है, इसलिए हमने कहा मदर टेरेसा वॉज अ फेमस सेंट। द प्लेयर्स आर वार्मिंग अप। प्लेयर्स जो है वो वार्म अप हो रहे हैं। प्रमिला हैड लॉस्ट हर कार लास्ट ईयर। लास्ट ईयर की बात हो रही है। प्रमिला ने अपनी कार गंवा दी, खो दी, ये लास्ट ईयर की बात हो रही है, इसलिए हैड लगाया। ये थर्ड फॉर्म भी है, प्रमिला हैड लॉस्ट हर कार। हैज हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। शी वॉज एंग्री विथ मी यस्टरडे। क्यों वॉज लगाया? क्योंकि यस्टरडे की बात हो रही है, बीती हुई बात हो रही है। वह कल मुझसे गुस्सा थी। शी वॉज एंग्री। द मंकीज डैश हैप्पी टू गेट फ्रूट्स। बंदर खुश हैं फल पा करके। तो हैज हैप्पी, हैव हैप्पी, हैड हैप्पी होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हैप्पी जो वर्ब है, मान लेते हैं हैप्पी खुश होना वर्ब भी होता है, ऐसे तो ये एडजेक्टिव है, वर्ब के रूप में इस्तेमाल नहीं हो पाता है, एडजेक्टिव है। मंकी खुश हैं होगा, तो खुश हैं तो आर, ठीक है। ये वर्ब नहीं है बेटा, ये एडजेक्टिव है। हैप्पियर, हैप्पीएस्ट एडजेक्टिव का फॉर्म है सब। कभी आपने हैप्पीड नहीं सुना होगा, ठीक है ना। तो ये एडजेक्टिव है। तो बंदर खुश हैं हमने कहा फल पाकर, इसलिए आर लगाया। द रोड इज रफ। आप वॉज रफ भी लिख सकते हो, रोड रफ थी, रोड रफ है, दोनों सही है, क्योंकि टाइम कुछ दिया नहीं है इन्होंने। द वेल्दी मर्चेंट यानी धनी व्यापारी। एक व्यापारी की बात हो रही है तो हैज़ मैनी हाउसेस भी कह सकते हो कि धनी व्यापारी के पास कई घर हैं। हैड लगाओगे तो भी सही है कि धनी व्यापारी के पास कई घर थे, हो सकता है पहले की बात कोई कर रहा हो, दोनों सही है। द स्टोरीज आर नॉट इंटरेस्टिंग। कहानियाँ इंटरेस्टिंग नहीं हैं। वर भी लगा सकते हो, द स्टोरीज वर, लेकिन आर या वर, क्योंकि स्टोरीज प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर लग सकता है, वर लग सकता है। बाकी इज, एम, ये सब नहीं लगेगा, हैज नहीं लगेगा, हैव हैड लगाने पर भी मीनिंग नहीं निकलेगी, केवल आर या वर पे मीनिंग निकल सकती है। सम डायनासोर्स। डायनासोर्स बेटा अब नहीं है ना, पहले थे ना, ये हमें पता है ना, पास्ट टेंस की बात है, इसलिए हैड हमने लगाया। सम डायनासोर्स हैड लॉन्ग नेक्स। कुछ डायनासोर्स के पास लंबी गर्दन थी, ठीक है ना। वी हैड अ पिकनिक एट सारनाथ। हम लोगों ने सारनाथ में एक पिकनिक किया था। अब आगे है करेक्ट करना है, वर्ब अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे हैज़ पे अंडरलाइन है। अभी हमने बताया था
यदि आईएनजी जुड़ा हो तो इज आर एम की संभावना बनती है। प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में वॉज वर। तो यहाँ पर इज हम लगा सकते हैं, मीनिंग निकल आएगी अच्छे से। हैज गलत है। टीना इज प्लेइंग यस्टरडे, ये यस्टरडे की बात हो रही है, इसीलिए इज गलत है। बीती हुई बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, बीता हुआ कल। टीना कल खेल रही है, आप नहीं बोलोगे। टीना कल खेल रही थी, इसलिए वॉज लगेगा। टेनिस आर बिकमिंग अ पॉपुलर गेम, टेनिस वन गेम का नेम है, इसलिए आर तो लगेगा ही नहीं, टेनिस इज। ठीक है, आर की संभावना ही नहीं है। देयर वॉज मैनी, जब मैनी आ गया तो वॉज क्यों लगेगा? जब मैनी लॉयंस की बात हो गई, प्लूरल की बात हो गई, तो वर लगेगा। देयर वर, सिंगुलर के साथ वॉज आता है, प्लूरल के साथ वर आएगा। राजेश वर तो होगा ही नहीं, राजेश एक बच्चे का नाम है, तो वॉज आएगा। दीज सॉन्ग्स, ये गाने, प्लूरल हो गया ना, तो प्लूरल के साथ इस कैसे आएगा? यू, वी, दे और प्लूरल के साथ आर आता है, इसलिए दीज सॉन्ग्स आर हो जाएगा। ठीक है बेटा, बुक में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत जल्द आप लोगों से बुक चेक करने के लिए मंगाई जाएगी, इसलिए डेली का डेली वर्क कंप्लीट करिए। ओके बेटा, थैंक यू।